क्या आप जानते हैं महाभारत की सबसे रहस्यमयी स्त्री गांधारी को आखिर 100 पुत्रों का वरदान कैसे मिला था? क्या ये केवल संयोग था या इसके पीछे छुपा था एक श्राप, तपस्या और भाग्य का गहरा रहस्य? आज जानिए गांधारी और कौरवों के जन्म की अद्भुत कथा। गांधार देश के राजा सुबल की पुत्री थी गांधारी। वो अत्यंत बुद्धिमान, धार्मिक और शिव भक्त थी। कहा जाता है कि गांधारी ने वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, मांगो पुत्री, क्या वरदान चाहती हो? गांधारी ने कहा, मैं चाहती हूं कि मेरे 100 पुत्र हों, जो अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी हों। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें ये वरदान दे दिया। कुछ समय बाद गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र से हुआ। लेकिन जब गांधारी को पता चला कि उनके पति जन्म से अंधे हैं, तो उन्होंने स्वयं भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उन्होंने निश्चय किया, जिस सुख को मेरे पति नहीं देख सकते, उसे मैं भी नहीं देखूंगी। गांधारी का ये त्याग पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध हो गया। समय बीता, लेकिन गांधारी का गर्भ 2 वर्षों तक जन्म नहीं ले पाया। उसी समय कुंती ने युधिष्ठिर को जन्म दे दिया। ये सुनकर गांधारी दुखी और क्रोधित हो उठी। क्रोध में उन्होंने अपनी पीठ पर प्रहार कर दिया। तभी उनके गर्भ से एक कठोर मांसपिंड बाहर निकला। ये देखकर पूरा महल भयभीत हो गया। तभी महर्षि वेदव्यास वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, गांधारी, तुम्हारा वरदान व्यर्थ नहीं जाएगा। फिर उन्होंने उस मांसपिंड को 100 भागों में विभाजित किया। हर भाग को घी से भरे मिट्टी के पात्रों में रखा गया। कुछ समय बाद उन पात्रों से 100 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। सबसे पहले जन्म हुआ दुर्योधन का। उसकी जन्म लेते ही आकाश में अशुभ संकेत दिखाई देने लगे। विदुर और विद्वानों ने धृतराष्ट्र से कहा, ये बालक भविष्य में विनाश का कारण बनेगा। लेकिन पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ने उनकी बात नहीं मानी। गांधारी को मिला वरदान आखिरकार महाभारत की विनाश का कारण बना। उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था दुर्योधन, जिसकी अहंकार और ईर्ष्या ने कुरुक्षेत्र युद्ध को जन्म दिया। महाभारत के युद्ध में गांधारी के लगभग सभी पुत्र मारे गए। जिस वरदान को उन्होंने खुशी समझा था, वही अंत में उनकी जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया। गांधारी की कथा हमें सिखाती है कि हर वरदान सुख नहीं लाता। अगर उसमें अहंकार और अधर्म जुड़ जाए, तो वही वरदान विनाश का कारण